परसेड़िया और आप देख रहे हैं RVS न्यूज की सच की आवाज। आज की मुख्य खबरें इस प्रकार हैं। किला गेट पर डेयरी में लगी आग, जुआ शराब बंद कराने को लेकर महिलाओं ने किया घेराव, आर्मी के शहीद की विधवा के साथ हुई ठगी, महाराजपुरा में हुआ झगड़ा, युवक की गई जान, कोर्ट परिसर से भागे कैदी हुए अरेस्ट। अब खबरें विस्तार से। किला गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक डेयरी की दुकान में आज रात आग लग गई। आग में करीब 8 लाख का नुकसान होने का दावा किया संचालक अशोक प्रजापति ने। काहे से लगी आगे? हाँ तो बंद हो जा लाइट से अंदर साउंड हो रहा है भाई एलसीडी वगैरह जो भी आइटम है उधर रखे थे भाई, उधर से आगे जो जरा चुना नहीं हेलो क्या हुआ है और कब आपको मालूम चला? मुझे रात को 2:15 बजे मालूम चला। कैसे आग लगी? कितने का नुकसान है? क्या पूरा नुकसान हो गया 7-8 लाख का। कैसे आग लगी? आग का पता नहीं, लगाई हुई लग रही है आग। तो 12 बजे दुकान क्लोज की थी मैंने। इसके बाद 2:15 बजे मैं आया था, फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी थी यहाँ पर। आपको कैसे पता पड़ा कि आग लगी? मुझे कॉल गया था, क्योंकि किसी ने फ़ोन किया बंदे ने यहाँ से। तो उसके बाद पता चला कि आग लग गई। तो मैं जैसे ही 5 मिनट में यहाँ पे आ गया। जब आग लगी थी मैं घर पे था। फायर ब्रिगेड को कॉल किसने किया? फायर ब्रिगेड को कॉल दुकान मालिक ने किया हमारे ने। फायर ब्रिगेड कितनी देर बाद आई? फायर ब्रिगेड आ गई थी 2:15 पर आ गई थी। कितनी फायर ब्रिगेड लगी? 2 फायर ब्रिगेड आई थी। हाँ, नुकसान हो गया 7-8 लाख का। न्यू सुरेश नगर में गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए मल्टी स्टोरी के आसपास रहने वाली महिलाओं ने थाटीपुर पुलिस थाने का घेराव कर दिया। महिलाएं मल्टी के आसपास असामाजिक तत्वों द्वारा शराब पीना, जुआ खेलने वालों से परेशान थी। घेराव अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा किया गया। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस की मिली भगत से उनकी मल्टी के पास आवारा लोग शराब पीते और जुआ खेलते हैं। महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफरोज शेख। किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्या आपकी पूरी? ये इस समस्या पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि मल्टी जो बनी हुई है सुरेश नगर में, गरीब की मल्टी है, वहाँ पर आए दिन जुआ हो रहा है, शराब पी जाती है और यहाँ के टीआई पुलिस वाले जाते हैं और वो लोग पैसे देके और मतलब उनको भगा देते हैं और वो चले जाते हैं, उनको किसी को पकड़े नहीं रहे। हमारी मांग ये है कि वहाँ पर जो गरीब बस्ती है वहाँ पे जुआ और शराब जो है वो नहीं चलनी चाहिए और वहाँ पर जो पुलिस वाले जाते भी है, रिपोर्ट कोई करता है मल्टी वाला तो पुलिस जाती है और जा करके हाँ बोलती है पकड़ लेंगे हम करके बोलते और चली आती है। और पहले भी शिकायतें कर चुकी हैं। हाँ, पहले भी हम कई बार कर चुके शिकायत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक के। लगातार वहाँ आए दिन 9 बजे से सुबह शाम को 9 बजे से जुआ 8 बजे से पता नहीं पैसा ले लेते हैं पुलिस वाले, पैसे ले लेते हैं वहाँ पर। कई महिलाएं बेचारी मतलब उनके पास में कुछ प्रूफ नहीं रहता और मतलब उनको मालूम नहीं रहता, वो जो सोचती है कि हाँ हमने वो ज्ञापन दे दिया तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ के पुलिस वाले पहुँचने के बाद में रिश्वत ले लेते हैं और चले जाते। कई महिलाओं ने मतलब ऐसे जेब में से पैसे देते हुए ऐसे नीचे से पकड़ा है। ये महिलाएं शासकीय मल्टी है, वहाँ की महिलाएं हैं, ये अपना ज्ञापन लेके आई, बता रही मौखिक रूप से बता रही कि हमारे यहाँ जुआ शराब की शिकायत कर रही हैं। उसके संबंध में जो भी उनकी समस्या सुन करके जो भी समुचित समाधान होगा उसको पूरा किया जाएगा। हाँ, तो जो भी उनके अगर कोई साक्ष्य होगा किसी संबंध में, अगर कोई जानकारी है किसी के खिलाफ तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मल्टी सुरेश नगर में है, न्यू सुरेश नगर में है, सरकारी मल्टी है। थाटीपुर क्षेत्र में एक आर्मी के शहीद की विधवा के साथ ठगी का मामला प्रकाश में आया है। 1971 में शहीद हुए दिलीप पाल सिंह जी के परिवार को शावर ने जमीन दी थी। कुछ लोगों ने शहीद की पत्नी को मिली 8 बीघा जमीन को किसी अन्य महिला को फर्जी कागज बनवाकर उसके नाम करवा दिया। जमीन पुरानी छावनी पर है। महिला की शिकायत पर 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। साथ ही मुर्जी ने सजन देवी बनी महिला को भी हिरासत में ले लिया गया है। पूरा सौदा 40 लाख का हुआ बताया गया है। अभी करते हैं वो फोटो फाइल फोटो और पास में आएगा जमीन हड़प ली गई सर आ जा तो कैसे नहीं आओ आप आने बेची नहीं गई सब कुछ करना पड़ता है। ये लोग कपड़ा वाले मीडिया वाले लोग करते हैं हमारे लोग लेके चलेगा वो जो भी आएगा वो बरामद करेंगे। चारों किसी का मर्जी अच्छा, किस तरह का मामला क्या पकड़े? ये 1971 में शहीद थे बिंदपाल सिंह जी। उनको शहीद होने के उपरांत शासन ने उनकी पत्नी सजन देवी को 8 बीघा ज़मीन दी थी। ये ज़मीन ये बरौआ नूराबाद में है, पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में। तो वो ज़मीन को कुछ लोगों ने खुद करने के प्रयास से एक फर्जी जो महिला है उसको सजन देवी बनाकर 5-6 लोगों ने जो ज़मीन के दलाल वगैरह हैं और एक कंपनी है वियान कंपनी नाम से, उसको कंपनी को रजिस्टर करवा दी। इसमें हम लोगों ने अभी 5 लोगों को अरेस्ट किया है। वो जो महिला फर्जी बनी थी उसका वास्तविक नाम अंगूरी देवी है। उसने कहीं अपना आधार कार्ड में परिवर्तन करा के सजन देवी के नाम से आधार कार्ड बनवाया और उसी आधार कार्ड के माध्यम से उसने ज़मीन के कागजात तैयार करवा के साथियों के साथ मिलकर रजिस्ट्री करवा ली। कहाँ है महिला को कल में अरेस्ट किया गया, उससे पूछताछ की गई। अभी महिला फिलहाल जेल में। क्या नाम है लोगों पकड़े गए आरोपियों का नाम है अंगूरी जाटव और अंगद जाटव, राकेश गुजर, राकेश तोमर। क्या मामला दर्ज किया? इनके खिलाफ थाने में अपराध दर्ज दिनांक कभी पिछले माह दर्ज हुआ था। उसमें 420, 467, 468, 471, 120 भी में अपराध पंजीबद्ध है। अभी इनको पीआरपी लिया गया, इनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी आवश्यक चीज़ें इनसे बरामद की जाएंगी। पीआर में भी हमारे पास 3 आरोपी हैं।
PR पे राकेश तोमर, राकेश गुजर और अतन गुजर, इन तीनों से बैंक के सामने पूछताछ करनी है और व्यक्ति जो और लोग इसमें शामिल हैं उनके बारे में उनके पते ठिकाने से पता करना है। कितनी में जमीन बेची? जमीन का सौदा 40 लाख में हुआ है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में 7 लोगों ने मिलकर एक युवक की लाठियों से मार मारकर हत्या कर दी। हाँ। जी है। आज 4 बजे के आसपास एक झगड़े की सूचना मिली हमें महाराजपुरा क्षेत्र में। स्विमिंग पूल है एक कोठारी इंस्टीट्यूट के पास, वहाँ पे 15-20 लड़के इकट्ठे हो गए थे। दोनों ही गुट गुजर समाज के थे और आप हो सकता है आपस में परिचित भी थे। किसी छोटी मोटी बात को लेकर इनका विवाद चल रहा था। उसी विवाद में ये संतोष गुजर नाम से लड़का है और ये अपनी शादी के ही कार्ड बांटने यहाँ आया था शहर में, तो ये इसको भी झगड़े में बुला लिया कि आ जाओ झगड़ा हो रहा है यहाँ पे। और उसी विवाद में इसके ऊपर भी चोट लग गई, सर पे गंभीर चोट लगी, जिस चोट के चलते ये बाद में अस्पताल पहुंचा तो मर पाया गया। किस चीज़ से हमला किया? देखिए वहाँ पास में ही एक घर बन रहा था, तो उसी में जो लाठी सरिये पड़े रहते हैं उन्हीं से मारपीट हुई है और उसी से चोट लगी। क्या परिजन कितने इसमें आपकी बताएंगे? अभी 8 से 10 लोगों पे संदेह जताया जा रहा है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 से 20 लोग, मतलब ऐसा है कि दोनों पक्षों के लोग थे, इकट्ठे थे और झगड़ा हो रहा था। तो और अभी आगे जांच में हम पता करेंगे कि कितना बिल्कुल, क्योंकि अब मारपीट में जो है चोट गंभीर लगी तो मामला हत्या का ही दर्ज हुआ है। क्या नाम है आपका? चरण सिंह। चरण सिंह। क्या हुआ? झगड़ा किससे? संतोष थे, उसे संतोष भी लड़के नाम मालूम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील सिंह गुर्जर है। वकील सिंह। वकील सिंह क्या हुआ था? सर हम गांव से इस भतीजे को लेकर चिट्ठी छपवाने आए थे, तो यहाँ बोला मैं आ रहा हूँ अभी 2 मिनट से, हमें खड़ा कर गया। तो मैंने चलो ठीक है आ जाओ। तो जब तक लड़के आ गए, इन लड़कों ने उनकी मारपीट शुरू कर दी। क्या नाम है? लड़का साहब राजू गुर्जर, यश गुर्जर, अजय गुर्जर, ये सब वहीं रहते हैं सर, कोट DD नगर में। और सतीश कराना, अरुण एमाना, अभय भदौरिया और रोहित झा। सर विवाद का पता नहीं, हमें पता नहीं चला जब तक तो उनने मारपीट कर दी। हमारे मौके पे मतलब तब वो बेहोश हो गया था। जेडे कोठारी हाउस DD नगर में, कोठारी हाउस की। आपका बच्चा घर से क्या निकला था? घर से हम साथ में थे, बच्चे की चिट्ठी छपवाने आए थे। उसकी शादी है 11 मई में ही है, 11 मई की। क्या नाम है? संतोष। उम्र कितनी होगी? उम्र 18 साल। पूरा नाम क्या लिखा? संतोष सिंह गुर्जर। कौन सी क्लास में छात्र थे? 10th में सर। कहाँ से मारा? सर वो पत्थर और लाठी और सरियों से हमला किया उसके ऊपर। क्या उसकी मौत हो गई? हाँ संतोष की मौत हो गई। यहाँ से हमले के डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। पत्थर और डंडों से मार? हाँ डंडा मारता कर दी सर। चाचा हम उनके भतीजा था हमारा। हम पेपर सेवा के रहने वाले हैं। लड़का भी पेपर सेवा रहता था जी, यहीं पर था DD नगर में सर। जोर से बोलो। लक्की गुर्जर। लक्की गुर्जर क्या हुआ था लक्की? सर कुछ नहीं, उसका कॉल आया मेरे पास, भाई कुछ घर चलूँगा मैं और वही लड़ाई वड़ाई से हो रही है लड़कों से, तो तू आ जा। किसने कॉल किया था आपको? संतोष ने। हाँ, फिर? तू आ जा, मैं चलूँगा तेरे साथ। तो मैंने कहा तू मुझे कोठारी हाउस यहीं मिल रही हो और मैं आ रहा हूँ जब तक, और तू आ जा इधर ही, मैं मिल जाऊँगा तुझे कॉल पर। तो जब तक मैं गया तो इस रास्ते में झगड़ा हो रहा था इनका। कौन कौन मार रहे थे इसको? यश गुर्जर, राजू, अभय भदौरिया, रोहित झा, अरुण हमारा और जी। क्या इसके मित्र थे, दोस्त थे कौन जी? नहीं सर। तो आप कैसे जानते हो फिर? सर मैं यहीं रहता हूँ तो इसलिए जानता हूँ। विवाद क्या हुआ था? सर विवाद का कुछ पता नहीं है कि क्या विवाद है। आप सामने थे वहाँ? नहीं, सामने में आया था। आपके सामने मार रहे थे? हाँ, काय से मारा? सर डंडे और रॉड, कुछ पत्थर वगैरह थे।
अच्छा, संतोष का अभी मौत हो गई? हाँ बहुत हो गई। संतोष पढ़ता था? संतोष हाँ सर पढ़ता था, उसकी शादी है अभी कुछ दिनों बाद 10 मई की। तो यहाँ पे चिट्ठी विट्ठी डालने आया था और फ्रेंड्स वगैरह से बोलने आया था कि डीडी नगर में रहता संतोष? नहीं तो गाँव में रहता है। कौन सा गाँव है सर सुपर सेवा। तो यहाँ कैसे आया था ये? सर वो चिट्ठी छपवाने आया था और फ्रेंड्स वगैरह से कहना मेरी शादी है तो आ जा। कुछ दिनों पहले कोर्ट परिसर से भागकर पुलिस के लिए सिरदर्द बने बदमाशों को पुलिस ने आज पकड़ लिया। बार बार पुलिस की गिरफ्त से भागने वाले आरोपी फिर से पुलिस ने पकड़ लिए हैं। आरोपियों को पकड़ने के बाद एडिशनल एसपी आलोक भदौरिया जी ने बताया कि अरे ऊपर तो देखो जरा, बीच में आ जाओ, बीच में सही आएगा। बाबा जी थोड़ा बीच में दिखा रहा है, बाबा जी दिख रहा है। विवेचक तो मैं हूं, मेरे फोटो नहीं आ रहा। नहीं आप विवेचक तो हो जाओ। क्या बोल गया? ऐसे घूम रहे हैं। सामने देखो ज़्यादा सामने। ऊपर देखो यार, तो अच्छा फोटो आएगा। परवेश थोड़ा साइड और हो जाए ना जितने जरा गुंडों की नहीं आए, शरीफ लोगों की आए, देखना जरा रख दो ना। हाँ एक ले आओ क्या उसमें राउंड है और कट्टा है बाबा सामने देखना जरा, बाबा सामने थोड़ा ऊपर उठाओ, सब गर्दन जरा। बाबा अरे आपसे बोल रहा बाबा, बाबा मन के यहाँ से बोल रहा। सामने देखो सामने। पहले बाबा पुलिस में था, ठीक है ना? हाँ तो अब बाबा को ये लग रहा है कि जिसको पहले मैं पुलिस में था, ये कार्रवाइयाँ देखता था, अब उनके ऊपर ये कार्रवाइयाँ आ रही हैं तो साहब नहीं कॉफी बन रही है ना, सब बन के प्रश्न कोई साहब ब्रीफ करेंगे बोल रहे। आरोपी भगवान दास कत्ल के मामले में आजीवन कारावास इसको न्यायालय से हो चुकी थी और ये सज़ा से बचने के लिए फरार चल रहा था। इसी बीच केदारनाथ हादसा जो हुआ उसमें इसके परिवार वालों ने इसने स्वयं को लापता घोषित करा दिया और इस बाबत उसने सब जगह शिकायतें दी कि हमारा पिता लापता हो गया है, केदारनाथ घूमने गया था। इसके बाद इससे एक आदमी को दिखा तो उस आदमी से इसका पुराना झगड़ा चल रहा था। उसको मारने के लिए सोचा कि अगर ये बता देगा सब जगह तो सज़ा हो जाएगी, गिरफ्तार हो जाएगा। फिर इस प्रकार वो उसको मारने के लिए इसने किसी से बात भी की थी, इसके लड़कों ने। इसी बीच जो सूचना तंत्र है उसके वहाँ पर ये सूचना आ गई और उस सूचना पर से इनको रेकी करके पकड़ा गया। इसके लड़के के कब्जे से कट्टा वगैरह बरामद किए गए और इसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। भगवान दास पूर्व में पुलिस कार्यालय में ही एक ASIM के पद पर पदस्थ था और 2000 में इसकी गिरफ्तारी हुई थी एक हत्या के मामले में। 2002 में आजीवन कारावास सुनाई गई थी, की सज़ा सुनाई गई थी
और तब से वो बर्खास्त था। इसमें एक महिला आरक्षक रेखा की हत्या की थी। इंदरगंज थाना क्षेत्र के दाल बाजार के व्यापारी आनंद अग्रवाल को 20 लाख का टेरर टैक्स मांगने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कमल गुर्जर नाम के युवक को पुलिस तभी से तलाश कर रही थी जब व्यापारी ने उसके नाम से लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कमल गुर्जर को पकड़ने के बाद इंदरगंज थाने के एएसआई सुरेंद्र राजौरिया ने हमें बताया कि राजौरिया जी कौन है? घर में उसको बाहर निकलवा मिला के रख दिया उन्होंने। ये कमल गुर्जर है और एक व्यापारी हैं आनंद अग्रवाल। तो उन्होंने रिपोर्ट की थी कि हमसे 20 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। उस पर से उनको गिरफ्तार किया गया और बाद मेडिकल के लिए आज वो पेश कर रहे हैं। हाँ, किराना व्यापारी है। उसको ललितपुर कॉलोनी से। हाँ हाँ, नहीं और कोई नहीं ये अब ये तो पता नहीं, अब विवेचना में है, जैसा पता लगेगा। जैसा सुन राजौरिया ये ऐसा ही। तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं आरोपी भाई आए वो भाई से जमीन की है यार, वो करना है जो कर लो, लेकिन इधर गाड़ी अपनी पे है। अम्मा चलेगी सबन की। यार तो भूल जाता भैया, याददाश्त कम करते। बढ़िया याददाश्त सही है, मेरे को चूतिया मत बनाना। आनी बढ़िया है। ये काम तो हमने बहुत पहले बंद कर दिए थे, लेकिन तुम दोबारा करवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। आनंद है तो पैसा देना ही पड़ेंगे, बापे देना पड़ेंगे। बिजली विभाग की मनमर्जी झूठे बिलों के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस पार्टी ने कल नाके के बिजली घर पर धरना दिया। धरने में रमेश अग्रवाल, जितेंद्र सिंह, उधर सिंह आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस समय यहाँ पर हमारे सामने हनुमान जी के सामने और इनके भतीजे ने इनके पहले तो मंच पे सभी मेरे सम्मानियों को मैं नमन करता हूँ। दिनेश भाई साहब, आनंद अंकल, रमेश बाबू जी, लतीफ खान अंकल जी, जो रोड पे चल रही है, दो चीज़ें हैं जो हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जो ये बिजली के दर जो 9.5% बढ़े हुए हैं, हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो आने वाले समय में और जो पहले जो समय रहा है, कांग्रेस पार्टी ने कई बलिदान दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के भाजपा के मंत्रियों से, मैं नहीं दिया है, आप पहले मुझे ये बताइए। जब न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट सिर्फ अमेरिका में हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी अपने हिंदुस्तान में लेके आई। जब ऐसी कई टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में हुआ करती थी, ब्रिटेन में हुआ करती थी, वो सारी टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ IT, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट, वो सारी टेक्नोलॉजी हमारे भारत देश में लाने वाले पहले प्रथम कांग्रेसी थे। कोई भाजपा पार्टी नहीं थी, कोई दूसरी अन्य पार्टी नहीं थी। हमें तर्क को समझना है, हमें सत्य की बात करनी है। सत्य की बात यह है कि दिल्ली में 200 यूनिट पे 450 रुपए दिल्ली में भुगतान कर रही है आम जनता, और हमारे यहाँ 200 यूनिट पे 1250 कर रही है। जो आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और हमारे ब्लॉक क्रमांक 8 के सुरेश पहलवान जी के नेतृत्व में ये धरना यहाँ आयोजित किया गया है बिजली घर पर। इस धरने के पीछे कारण है कि जो बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, शिवराज सिंह जी द्वारा उसका हम विरोध कर रहे हैं। पहले से ही बहुत ज़्यादा दरें बिजली की थी, और सबको डाल दिया है। ये जनता के साथ अन्याय है। एक ओर आप बिजली दे नहीं रहे, दूसरी ओर बिजली की दरें बढ़ाई जा रही हैं। हमारे नेता श्रीमती ज्योता सिंधिया जी ने पूर्व में 200 करोड़ रुपये बिजली की सुरक्षा के लिए यहाँ दिए थे ग्वालियर वालों को, लेकिन उसका भी मिसयूज करके मध्य प्रदेश विद्युत मंडल और सरकार द्वारा उनको रोक किया गया। और आज वही कारण कि लगातार जैसा कि सर आप आज अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो उसके बाद धरना वही लगातार है, उसको राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रहे हैं और कमिश्नर को दिए।
हनुमान जयंती की कल शहरों के मंदिरों में धूम रही। शहर के सभी मंदिरों पर आकर्षक सजावट की गई और जगह जगह भंडारे आदि दिन भर चलते रहे। भाई हटना थोड़ा सा। पंडाल में है भैया सभी कार्यकर्ता, आगे ले भैया आगे, सभी कार्यकर्ता पंडाल में है। सभी कार्यकर्ता, दूसरी लाइन में कोई भी नहीं है। खबरों पर बस इतना ही।